आज हम लोग को पढ़ना है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है आज हम लोग को 1206 से 1526 ईस्वी तक। आज हम लोग को दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, जो 1206 से 1526 तक के बीच में जो हुआ है। याद रखिएगा, तुर्की आक्रमण के बाद दिल्ली में सल्तनत को स्थापित किया गया। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्या बताया गया है। यह बताया गया है कि तुर्की पर जब तुर्की आक्रमण किया था, इसके बाद तुर्की के आक्रमण के पश्चात दिल्ली में सल्तनत को स्थापित किया गया था। ये जब इसको स्थापना हुई थी, इसमें 5 राजवंश दिल्ली तुर्की आक्रमण के बाद दिल्ली में सल्तनत की स्थापना में लिख सकते हो, स्थापना किया गया था। इसमें 5 राजवंश क्रमशः है। अब यहाँ पे बताया गया है, जब तुर्की आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उसमें 5 राजवंशों के बारी से शासन दिल्ली सल्तनत पर किया गया। तो ये शासन हम लोग कई अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बताया गया है, यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, 1 नंबर गुलाम। दिल्ली सल्तनत को सबसे पहले हम लोग की बात किसकी आएगी? दिल्ली में सल्तनत की स्थापना की गई थी, या दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, सल्तनत गुलाम वंश की स्थापना कब? 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक। 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश के कब? 1206 से 1200 कब तक? 90, लगभग 84 वर्षों तक गुलाम वंश के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर राज किया गया। दिल्ली सल्तनत पर राज करने के लिए इन्होंने 84 वर्ष किए। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका अंतिम शासक, मुहम्मद कैकबार। याद रखिएगा, गुलाम वंश की बताया गया, गुलाम वंश के बारे में बताया गया है। सबसे पहला दिल्ली सल्तनत को सबसे पहला राज करने वाला मुगल वंश है, जो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक इन्होंने किया। लगभग 84 वर्ष किया। इनका प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और अंतिम शासक मुहम्मद कैकबार था। याद रखिए, कैकबार था, यह इसका अंतिम शासक था। दूसरा का बताया गया, जब गुलाम वंश यह प्रथम और अंतिम खत्म हो गया, तब उसके बाद हम लोग कौन सा आया? गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश। कौन सा वंश आया? खिलजी वंश आ गया। गुलाम वंश के बाद तुरंत कौन सा वंश आ गया? खिलजी वंश आ गया। अब देखिए, खिलजी वंश ने कब से कब तक किया था? खिलजी वंश ने किया था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक उन्होंने किया।
तो 10 साल इसमें हो गया, 20 साल इसमें। उन्होंने 30 वर्ष किया, ठीक है। कितना वर्ष किया था राय? 30 वर्ष किया था। अलावा यहाँ पे बताया गया है खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे या खिलजी वंश की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आपको बताया जाता है कि 1290 से शुरुआत हुई, ठीक है ना, और 1320 तक चले। अब आप लोग यह जान लीजिएगा कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था और अंतिम शासक कौन था। आप लोग बता दें, ये प्रथम शासक जलालुद्दीन ऐबक था। जलालुद्दीन खिलजी, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी। इन्हीं का नाम, जलालुद्दीन खिलजी का नाम था फिरोज खिलजी। याद रखिएगा, इसी का नाम था फिरोज खिलजी। इसी का नाम क्या था? फिरोज खिलजी। अब इसका ये प्रथम, खिलजी वंश का ये प्रथम शासक हुआ करते थे। खिलजी वंश का ये प्रथम शासक था जिनका नाम जलालुद्दीन खिलजी था। इन्हीं का नाम फिरोज शाह खिलजी या फिरोज खिलजी भी हम लोग बोलते थे। इसका अंतिम शासक का नाम क्या है हम लोग को? कुतुबुद्दीन। इनका अंतिम शासक का नाम था खिलजी वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन मुबारक। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हुआ करते थे। इसका अंतिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। इनका खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हुआ करते थे। याद रखिएगा, मैंने क्या बताया था? सबसे पहले जब तुर्की आक्रमण के बाद दिल्ली में संतुलन को स्थापित किया गया था, तो सबसे पहले हम लोग का गुलाम वंश आया था। 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक उन्होंने चलाया, 84 वर्ष राज किया। उनका प्रथम शासक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और दूसरा का नाम था अंतिम शासक का नाम था मोहम्मद कैकबा। खिलजी वंश का शासक कौन था? याद रखिएगा, खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक चला। इसका प्रथम वंश जलालुद्दीन खिलजी, इन्हीं का नाम था फिरोज शाह खिलजी, और इनका अंतिम शासक का नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जो इनका अंतिम शासक था खिलजी वंश का। अब आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, अब तीसरा में हम लोग आता है तुगलक वंश। तीसरा नंबर पर हम लोग कौन सा आता है? दिल्ली सल्तनत में राज करने के बाद ये लोगों खत्म हो गया। खिलजी पहला हुआ था हम लोग गुलाम वंश, दूसरा का हो गया खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद हम लोग का आता है तुगलक वंश, और तुगलक वंश में हम लोग चलता है 1320 से 1414 तक। 1320 से लेकर 1414 तक लगभग ये हम लोग को हो जाता है 94 वर्ष। कितना वर्ष हो जा रहा है? 94 वर्ष। अब तुगलक वंश के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर कितना? दिल्ली सल्तनत पर लगभग 94 वर्ष तक राज किया गया। अब देखिए, तुगलक वंश के प्रथम शासक कौन था और इसका अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? देखिए, प्रथम शासक, तुगलक वंश का प्रथम शासक हुआ करता था गाजी मालिक। इसका नाम था गाजी मालिक। इन्हीं गाजी मालिक का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, इन्हीं का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। आप याद रखिएगा, गाजी मालिक जो तुगलक वंश के संस्थापक थे,
गाजी मालिक जो तुगलक वंश के संस्थापक थे, उन्हीं का नाम ग्यासु तुगलक था। उन्हीं का नाम ग्यासुद्दीन तुगलक हुआ करता था। अंतिम शासक आप लोग याद रखिएगा, अंतिम शासक याद रखिएगा मोहम्मद शाह तुगलक था। इनका अंतिम शासक था मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक हुआ करता था। याद रखिएगा, प्रथम शासक गाजी मालिक अगर दे तो उनका नाम हो जाएगा ग्यासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, और इनका अंतिम शासक हो जाएगा, अंतिम शासक मोहम्मद शाह तुगलक हुआ करता था। तुगलक वंश तीसरा नंबर पर दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला वंश हुआ करता था, जिसका प्रथम गाजी मालिक या ग्यासुद्दीन तुगलक हुआ करता था, और अंतिम शासक में मोहम्मद शाह तुगलक हुआ करता था। हम लोग पांचवा चौथा वंश के बारे में चलेंगे, जो शायद वंश है। शायद वंश है, इसको हम लोग शायद वंश को ध्यान रखेंगे। चौथा हो जाएगा शायद वंश। ये जो शायद वंश था 1451 ईस्वी तक चला हुआ था। 14 से 1451 तक ये चला हुआ था। आप याद रखिएगा, शायद वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? प्रथम शासक कौन हुआ करता था? यहाँ हो जाएगा खींच खा। इनका नाम था खींच खा जो हुआ करता था, ये प्रथम शासक हुआ करता था। शायद वंश का प्रथम शासक खींच खा हुआ करता था। हुआ करता था। इसका अंतिम शासक मोहम्मद शाह। इसका अंतिम शासक हुआ करता था मोहम्मद शाह हुआ करता था। इसी का नाम था, इनका दूसरा नाम था आलम शाह हुआ करता था। आलम शाह हुआ करता था। याद रखिएगा, मोहम्मद शाह का दूसरा नाम आलम शाह हुआ करता था। इनका प्रथम शासक का नाम क्या था? शायद वंश के प्रथम शासक का नाम क्या हुआ करता था? खिज्र खा हुआ करता था। और अंतिम शासक का नाम मोहम्मद शाह आलम हुआ करता था। और पांचवा हम आप लोग को बता दे रहे हैं, अंतिम में जो है पांचवा जो है अंतिम हम बता दे रहे हैं। पांचवा जो हम आप लोग को अंतिम बता दे रहे हैं, लोधी वंश हुआ करता था। लोधी वंश हुआ करता था। याद रखिएगा लोधी वंश जो 1451 से 1526। याद रखिएगा, ये आप लोग को कोई पूछेगा दिल्ली सल्तनत पर शायद वंश कितना राज किया था, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो, आसानी से बोल सकते हो 37 वर्ष। कितना बोल सकते हो? 37 वर्ष किया। कितना वर्ष किया था? 37 वर्ष किया था। याद रखिएगा, कितना वर्ष किया था? 37 वर्ष किया था। लोधी वंश में फिर से ध्यान रखिएगा, लोधी वंश में प्रथम शासक कौन था? शासक कौन था? और अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, बहलोल लोधी इसका 3 को शासक हुआ करता था। बहलोल लोधी इसका 3 को मतलब क्या हुआ था? शासक करने वाला था बहलोल लोधी। और अंत में जो था इब्राहिम लोधी हुआ करता था। इब्राहिम लोधी हुआ करता था। याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी हुआ करता था। लोधी वंश में मात्र 3 को ही शासक हुए थे। आप याद रख लीजिएगा, पहले का हो जाएगा बहलोल लोधी, दूसरा का हो जाएगा सिकंदर लोधी, और दूसरा हो जाएगा सिकंदर लोधी, और तीसरा हो जाएगा इब्राहिम लोधी। ये मात्र लोधी वंश में यही 3 को शासक जो थे
कितना वर्षों तक चला था याद रखिएगा, ये कितना वर्षों तक चला था याद रखिएगा। यहाँ से 51 हो जाएगा आपको 49, 49 और 26 कितना हो जाएगा 15 के 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पर जो हम लोग ने 5, सबसे पहले मैंने बताया था गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक लगभग कितना वर्षों तक 94 या 96 वर्षों तक उन्होंने किया था। उसके बाद मैंने बताया था खिलजी वंश जिन्होंने 1290 से 1320 तक चलाया गया था। उसके बाद मैंने बताया था आपको तुगलक वंश में 1320 से लेकर 1414 तक चलाया गया था। उसके बताया गया था सायद वंश को 1414 से लेकर 1451 तक चलाया गया था। और लोधी वंश जो था 1451 से लेके 1526 तक चलाया गया था। और हम आप लोग को बता दें, याद रखिएगा कि ये कौन सा वर्ष जो है अंतिम में आप लोग को हम बता दें, ये 37 वर्ष, ये कितना वर्ष लगभग 75 वर्ष इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। और इसके बारे में अब हम आप लोग को गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सायद वंश और लोधी वंश के बारे में बारी बारी से हम आप लोग को बताएंगे। इसके बारे में आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।